लेकिन फाइनली आज 2022 का जो रिज़ल्ट आया वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा लकी साबित हुआ और आज मैं फर्स्ट रैंकर के रूप में सामने आई हूँ कि उन्होंने लड़के लड़की दोनों को एक जैसा रखा, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए मुझे नहीं बोला कि आप नहीं कर पाओगे, आप घर आ जाइए। हमेशा वो मुझे मोटिवेट करते थे कि आप कर लोगे और आप करिए बस। कमियाँ यही कि मुझे लगता था कि मैं लिखने में और इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू, मुझे दोनों का लगता था कहीं ना कहीं कि कमियाँ रह रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलती थी और कोशिश करती थी कि उनसे कुछ सीख सकूं। मैं यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन करने आई थी इंदौर में, मेरा सिर्फ ये मोटिव था कि मैं ग्रेजुएशन करना है मुझे। उसने मुझे सजेशन दिया था कि क्यों नहीं अपन तैयारी करते प्रशासनिक सेवा की। सच बताऊं तो बांधना तो पड़ता है खुद को, हम हर जगह हर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकते। मेरी जर्नी की शुरुआत होती है 2017 से। मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि हरिवंश राय बच्चन की इन लाइनों को दीपिका पाटीदार ने अपनी ज़िंदगी में उतारा। 5 बार की असफलताओं को संभाल कर रखा और उसे एक सफलता में तब्दील किया। 5 बार के लगातार प्रयास के बाद MPPSC की टॉपर बनी दीपिका आज हमारे साथ है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपनी इस मंजिल को पाया। दीपिका जी नमस्कार, आपका हमारे जिला स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका। क्या जर्नी रही आपकी, किस तरह से आपने सफलता को पाया? जी, मेरी जर्नी की शुरुआत होती है 2017 से। मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन 2018 से मैं कंटिन्यू इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रही हूँ। मैंने 2018 का इंटरव्यू देखा, फेलियर देखी, 19 का दिया, 20 का दिया, 21 का दिया, सभी में असफल रही। इवन मेरा वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं था, लेकिन फाइनली आज 2022 का जो रिज़ल्ट आया वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा लकी साबित हुआ और आज मैं फर्स्ट रैंकर के रूप में सामने आई हूँ। परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, किस तरह से परिवार ने सपोर्ट करा, किस तरह से आपके एक भाई है, एक बेटी, आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं वहाँ बेटियों को आज भी कहा जाता है कि बेटों को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटियाँ ठीक है जैसा कर ले, शादी करना है इनकी। आपके साथ में किस तरह से रहा, किस तरह से परिवार का सपोर्ट मिला, किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिला? जी, मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 4000 से 5000 होगी। ये बहुत बोल दिए शायद मैंने, बट ये रहा है कि पेरेंट्स ने कभी भी डिफरेंस नहीं किया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने लड़के लड़की दोनों को एक जैसा रखा। इवन मेरे भाई जो है अभी बिज़नेस करता है, फार्मर है वो, उसी में कुछ करता रहता है। उसने पढ़ाई के लिए 10th के बाद उसने बोला कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो पिताजी ने ठीक है आपको नहीं पढ़ना है, हमने बोला कि हमें पढ़ना है, तो उन्होंने बाकायदा हंसी खुशी से जिस हिसाब से वो भैया को पढ़ाते उसी हिसाब से उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया। मैंने इतनी असफलताएं देखी, इतना टाइम भी मुझे लगा इस चीज़ को क्रैक करने में, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए मुझे नहीं बोला कि आप नहीं कर पाओगे, आप घर आ जाइए। हमेशा वो मुझे मोटिवेट करते थे कि आप कर लोगे और आप करिए बस। हमेशा उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है। मेरे पिताजी जो है पंचायत सचिव हैं और माताजी जो है वो हाउस मेकर है। कुछ कमियां भी रहती है, उन कमियों को आपने किस तरह से तराशा? क्या क्या कमियां आपको लगती थी कि इसमें मुझे बाधाएं बनेगी और उसको मुझे सबसे पहले दूर करना है? कमियाँ यही कि मुझे लगता था कि मैं लिखने में और इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू, मुझे दोनों का लगता था कहीं ना कहीं कि कमियाँ रह रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलती थी और कोशिश करती थी कि उनसे कुछ सीख सकूं। मैंने अच्छे मैं जहाँ भी टेस्ट देने जाती थी वहाँ अगर कोई टॉपर रहता था उसकी कॉपियाँ देखती थी, फिर उसका एनालिसिस करती थी क्या मैं वो कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। फिर मैं देखती थी कि हाँ मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, तो मैं उसे ठीक करके उस चीज़ को करने का प्रयास करती थी। एक जीवन में एक प्रेरणा मिलती है, कुछ टर्निंग पॉइंट आता है कि हाँ मुझे ये बनना है। वो आपने कब सोच रखा था अपनी ज़िंदगी में कि हाँ मुझे यही बनना है, और क्या ऐसा पल आया, कोई वाक़या था जिससे आपको लगा कि हाँ मुझे इस कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, इस परीक्षा को क्रैक करना है? याद है मुझे, मैं यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन करने आई थी इंदौर में। मेरा सिर्फ ये मोटिव था कि मैं ग्रेजुएशन करना है, मुझे एक एजुकेटेड लड़की बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करने का कोई सपना नहीं था। मेरी दोस्त है जो अभी हाल ही में, वो भी डिप्टी कलेक्टर है 2018 बैच की, उसने मुझे सजेशन दिया था कि क्यों नहीं अपन तैयारी करते प्रशासनिक सेवा की। बस तो उसने बोला कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, अपन तैयारी करते अपन कर लेंगे। बस वही मोटिवेशन है, वही एक लिंक थी, वहाँ से हमने शुरुआत करी और वो 2018 में सिलेक्ट हो गई थी और मैं आज 2022 में। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, पढ़ने के लिए काफ़ी लोग मेहनत करते हैं। कुछ लोग खाना पीना कम कर देते हैं, कुछ लोग मोबाइल छोड़ देते हैं, कुछ लोग शादियों में आना जाना छोड़ देते हैं। आपने किस तरह से क्या किया और क्या नहीं करना चाहिए किसी भी जो इस परीक्षा में आना चाहता है?
सच बताऊँ तो बाँधना तो पड़ता है खुद को। हम हर जगह हर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकते। कुछ हमने फैमिली प्रोग्राम भी छोड़ने पड़ते हैं, दोस्तों की चीज़ें भी छोड़नी पड़ती है। पर मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहिए। क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको मोटिवेट करते, सपोर्ट करते हैं, तो वो आपको तैयारी के दौरान जो भी आपको डिमोटिवेशन होता है या ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो आपको बिल्कुल नहीं कट जाना है। आपको इतना लोगों से जुड़ा रहना है कि वो आप हमेशा आप उनकी हेल्प करें, वो आपकी हेल्प करें। आपकी कहानी भी 10वीं फेल के जो किरदार है उनसे मिलती है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी असफलताओं के बाद सफलता की। तो कई बार असफलता से निराशा भी आ जाती है। उन निराशाओं को किस तरह से आपने दूर किया? मेरे सपोर्ट सिस्टम मेरे दोस्त रहे हैं। जब भी रिज़ल्ट आता था तो मैं उनको कॉल करती, यार नहीं हुआ फिर से, तो वो बोलते थे फिर से अपना रिज़ल्ट आएगा, फिर से होगा एक बार। तो हमेशा उनको एक भरोसा, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करा है उनके भरोसे ने। मैंने जितने भी दोस्त थे, मतलब जो एकदम मेरे ख़ास है, उन्होंने सबने नेक्स्ट डीसी करके मेरे नंबर सेव करे थे। जब भी मैं डीमोटिवेट होती वो स्क्रीनशॉट भेजते या फिर जो बोलते कि देखो आज भी यही सेव है और देखना एक दिन तू कर दिखाएगी। तो सबके भरोसे ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप क्या टिप्स देना चाहते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि आप स्वयं पर और भगवान पर भरोसा रखिए और निरंतर प्रयास करिए। क्योंकि मैं एक उदाहरण हूँ वो जिसने निरंतर प्रयास किया है सफलता के बाद, और आज सफलता मुझे मिली है। तो आप अपने पे और भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये परीक्षा भी पड़ाव है या मंजिल है, या अभी और कुछ भी सोच रखा है आपने? अभी तो इसी का था, सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी था और एम भी यही था। अब मैं समाज के साथ अच्छे से कार्य करने का प्रयास करूँगी, उसे सर्व करने का प्रयास करूँगी। अमर उजाला से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।